नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम न्यूज। जिला पंचायत सदस्य पद की उम्मीदवार शुभम यादव वार्ड नंबर 18 से चुनाव पर हुई चर्चा। नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे चैनल में आपका वेलकम है। आप हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। मैं और मेरे दर्शक एक बार आपका परिचय जानना चाहेंगे और इस समय हम लोग कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में। ओके, मेरा नाम इंजीनियर शुभम यादव है जी। और आप अभी हमारे गांव गोकुलपुर में बैठे हुए हैं जी। जो कि विधानसभा कहल के अंतर्गत आता है। जी। और बाकी जिला पंचायत के चुनाव में मैं प्रत्याशी हूँ। जी। और क्षेत्र में रहना, जी, लोगों के बीच में रहना। किस वार्ड से हैं और कितने गांव लगते हैं हमारे वार्ड में? ओके, मेरा वार्ड नंबर 18 है। जी। और तकरीबन 17 पंचायतें इसमें लगती हैं। ओके, जैसा कि हम लोग सभी पंचायतों में आते जाते हैं, सभी जगह बातचीत करते हैं, लोगों से मिलना जुलना रहता है। जब हम लोगों के बीच में पहुंचे तो कहीं ना कहीं आपके नाम की चर्चाएं हैं और दूसरा कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हो जिला पंचायती की। जानना चाहेंगे क्या उद्देश्य से लेके आप जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो वार्ड है वार्ड नंबर 18 जी। यहाँ से हमने हमेशा ही बाहर से जो प्रत्याशी आए उनको मौका दिया। जी। तो इस बार हमारे समाज की और हमारे क्षेत्र की डिमांड पे ही मैं आगे बढ़ा हूँ। उनका कहना है कि इस बार हम कोई ऐसा युवा तैयार करेंगे जो हमारे क्षेत्र में रहे, हमारे क्षेत्र का हो और हमारे क्षेत्र की बात को आगे जिला स्तर व प्रदेश स्तर तक पहुँचा सके। जी। लगभग कितने गांव लगते हैं? पंचायतें जैसे 17 लगती हैं, टोटल गांव तकरीबन 50 गांव के आसपास का कैलकुलेशन है। बिल्कुल। और लगभग 60,000 के आसपास की वोटिंग। और जैसा कि आपने कहा कि लोगों का कहना है, ये तो लोगों का प्यार है। जी। और जो सिर्फ एक दिन या एक रात या फिर एक इंटरव्यू से नहीं आता, जी, जिसके लिए सालों सालों से आपका इतिहास और आपका वर्तमान भविष्य सब देखते हुए लोग उसको प्यार देते हैं। कहीं ना कहीं और मैं यादव महासभा का युवा जिलाध्यक्ष भी हूँ। यादव महासभा में कहीं ना कहीं आप जो है सभी गांव में आते जाते होंगे, सभी लोगों से बातचीत करते होंगे। जब आप लोगों के बीच में पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है आपको अपनी समस्याएं भी बताते होंगे। जी अवश्य। तो किस तरह की समस्याएं हैं आपके पंचायत के लोगों की? देखिए, जिला पंचायत सदस्य के पास कोई निधि तो नहीं होती है। जी। उसका कोई व्यक्तिगत निधि कोष नहीं है। जी। लेकिन जब वो सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो अध्यक्ष के माध्यम से जी। मेरा मानना है कि विकास कार्य की प्राथमिकता ही होनी चाहिए। जी। यदि कोई भी सदस्य या कोई भी जनप्रतिनिधि विकास कार्य के अलावा कोई बात करता है तो वो उसके दूसरे मुद्दे हैं। जी। लेकिन अगर प्रायोरिटी की आप बात करेंगे तो विकास कार्य प्रथम मुद्दा है। और लोगों का कहना है कि ये लोगों की बातें हैं जो मैं आप तक कह रहा हूँ कि कहीं कोई आपको पट्टियां लगी नहीं दिखाई देगी। ऐसा लोगों का कहना है। जी। तो मैं जहाँ तक मैं घूमता हूँ, जहाँ तक मेरी क्षमता है, मैं लोगों की हरी परेशानी में, उनकी खुशी में, गम में शामिल होने की कोशिश करता हूँ और करता रहूँगा। बिल्कुल। जैसा कि आपको सभी लोगों का अगर सहयोग मिलता है, सपोर्ट करते हैं सभी लोग, तो जो भी समस्या है उनका समाधान किस तरीके से आप करेंगे? मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, झूठे वादे करके एक चुनाव जीत लेने से आपका करियर नहीं बनता। ना आप समाज में मुंह दिखाने लायक रहते हैं एक बार बनने के बाद। जी। मेरा ये कहना है कि भले ही जिला पंचायत सदस्य की निधि नहीं होती है, लेकिन वो अपना, और जब अध्यक्ष का चयन करता है तो वहाँ अपना मोल भाव न करके बिल्कुल जनता का मोल भाव करना चाहिए कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन इसके एवज में हमें अपने जिला पंचायत क्षेत्र के लिए, अपने ग्राम के लिए, अपने अन्य गांवों के लिए विकास चाहिए। और विकास पब्लिक का होता है, वहाँ वोटर भी होता है, नॉन वोटर भी होता है, जिसने वोट दिया वो भी होता है। बिल्कुल। तो इस तरीके की बात करनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है चुनाव जो है 5 साल में एक बार आता है और कई तरह के प्रत्याशी निकल के आते हैं, कई तरह के प्रलोभन देते हैं। जो कहीं ना कहीं वोटर हैं, ग्रामीण हैं, पंचायत के लोग हैं, मतदाता, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहते हैं क्योंकि प्रलोभन कई तरह से आते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और किस तरह के प्रत्याशी को मतदाताओं को चुनना चाहिए उसके बारे में? देखिए, मेरा मानना है लोग कंफ्यूजन में गांव के तब आते थे जी जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था। जी। कोइंसिडेंस से आप एक गांव के अंचल में ही बैठ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। इट मीन्स कि हमारा जो सोशल मीडिया है, हमारा जो नेटवर्क है, वो गांव-गांव, गली-गली पहुंच चुका है। जी। आज का मतदाता बहुत ही जागरूक, बहुत ही समझदार और उसको अपने सारे मुद्दे पता है। वो कतई कोई कंफ्यूजन उसको नहीं है। झूठे प्रलोभन देने वाले सुबह 10:30 बजे काउंटिंग से उठ जाएंगे, चाहे मैं रहूं या कोई और रहे। बिल्कुल। और जो सच्चे वादे करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, वो वहाँ से प्रमाण पत्र लेके आएंगे। बिल्कुल। अगर हम सामाजिक कार्यों की बात करें, जैसे कि आपकी पंचायत में किसी गरीब कन्या का विवाह या कोई बहुत ज़्यादा गरीब तबका व्यक्ति है, पेंशनों का भी रहता है, कई सारी चीज़ें जो कि सोशल वर्क में आती हैं, किस तरीके से अभी आपने सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका अदा की अपनी पंचायत के लोगों के लिए? मेरा मानना ये है कि यदि आप किसी की मदद करते हैं जी तो उसको किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं रखना चाहिए। जी मदद कभी भी रहे, पुरानी कहावत है, गुप्त दान महाकल्याण। जी
तो मेरे पास यदि कोई मौका किसी को मिलता है और मेरे पास तक सूचना पहुंचती है जी। तो मैं जिस लायक भी हूँ, हम्म, मैं परमात्मा नहीं, मैं राजा नहीं, जी। मैं एक सेवक हूँ, जी। तो मैं जिस लायक भी हूँ, जो मेरी क्षमता है उसके अनुरूप लोगों की मदद करते आया हूँ और हमेशा करते रहूँगा। बिल्कुल चुनाव में तो अब आ रहा हूँ, जी। सक्रिय तो 2015 से हूँ। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से आप वोटरों से क्या अपील करना चाहते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं उन्हें? मेरी वोटरों से अपील ये है कि जैसे मैं सर्वप्रथम आ रहा हूँ इस चुनाव में, जी। तो आप मेरा व्यवहार देखें, आप अपने प्रत्याशी को हर पहलू पे जांचें, उसकी शिक्षा को जांचें, जी। उसकी भाषा शैली को जांचें, उसकी क्षमता को जांचें, उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को जांचें। जी। सब जानने के बाद यदि मैं आपके प्रलोभन पे, आपके जितने भी वादे हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा, और यदि मैं आपके सांचे में फिट हो रहा हूं तो आप खुल के मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। बिल्कुल। एक बार निर्वाचित होने के बाद फिर जब मैं आपके पास दोबारा आऊं तो फिर आप मेरे 5 साल का रिपोर्ट कार्ड अपने हाथ में लेके बैठें कि आप 5 साल क्या करके गए, उसके हिसाब से मुझे जज करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जो है अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टाइम न्यूज।